नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 8:05 हो गए और बच्चे आज गए हैं स्कूल। बस पीऊ नहीं गई, रूही, ईशू और गुड्डू तीनों स्कूल गए हैं। तीनों का एग्जाम है। सुबह चले गए थे, मैं तो 7:10 तक चली जाती है गुड्डू और ईशू, और 7 बजे रूही चली गई थी। और यहाँ कृष्णा बाबू उठ गए हैं। हेलो करो, राधे राधे कैसे करेंगे। अभी इसको आलस आ रहा, अभी उठाना लग गया बस उठते ही खेल में है। राधे राधे तो करो, अभी मूड नहीं है उसका। और इंदु कर रही है अपना कुछ काम, और मैंने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह तो सुबह बना ही दिया था। लेके तो मैं जाती नहीं, बस खा के जाती है एक पराठा। और देखे सुबह ही आपको दिखा दूं बर्तनों का ढेर, ये अभी अभी मैंने धोए और अब तक किसी ने खाया नहीं। जब ये ढेर लग गया, एक टोकरा बर्तन मार दिया। और रात को मैं सारे बर्तन साफ करके पड़ती हूँ, एक भी नहीं छोड़ती, फिर भी सुबह ही ढेर लग जाता है। तो मैंने किचन की थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग तो कर दी, बाकी तो नाश्ता बन जाएगा, कर लेंगे सब तभी होगी। अब मैं करूंगी घर की। और घर में तो देख ही लो, ऐसा हो रहा जैसा कहीं सा उठकाए हो सारे घर में। अभी ऐसा ही पड़ा ना जैसे उठे थे, और बच्चे तो गिराते ही हैं इधर उधर कुछ ना कुछ। घरों की हालत पूरी हो रही। बिस्तरे वगैरह भी अभी तक ऐसे ही पड़े, तो फटाफट से अपना लगते हैं साफ सफाई में, क्योंकि अब तो साफ सफाई का काम भी हमारा कंटिन्यू चल रहा। आंटी तो आई नहीं रही, 1 हफ्ता हो चुका है आंटी को आए हुए। और अभी भी पता नहीं, कल मैंने फ़ोन करा था तो कहती कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, टाइफाइड हो गया था उनको। तो वही है भाई, दिक्कत देखो, दुख सबको अपने जैसा ही है। जब हमें दिक्कत हो गया तो हम नहीं कर सकते, तो वो कैसे कर सके। तो मैं कहा चलो 1-2 दिन और आराम कर लो, तब जाके आ जाना। तो जी खैर, मैं लगती हूँ पहले साफ़ सफाई करने में, और साफ़ सफाई करने के बाद बस फिर अपना नहाना धोना, पूजा करनी, और फिर उसके बाद अपना नाश्ता बनेगा। तो लग गई हूँ जी मैं अपनी साफ़ सफाई करने में। और सबसे पहले तो बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े थे, हमने अपने जो हम उठे थे हमने तो उठा दिए थे, लेकिन बच्चों के ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि फिर बच्चों के जाने के बाद नाश्ते में लग गए थे, मतलब बच्चों को तैयार करने में, दोनों ही, वो भी और मैं भी। और बस ऐसे ही फिर योग वगैरह करने लगे, तो इस वजह से फिर जो बिस्तर पड़े थे वो भी नहीं उठे, और कृष्णा भी लेट ही उठा था। तो यहाँ बस मैंने सारे बिस्तर वगैरह पहले तय करके रख दिए, और अब मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज। कई दिन हो गए थे, 2-3 दिन से वो ही पड़ी थी, 3-4 दिन ही हो गए थे, और बच्चे भी गंदी कर देते हैं। और आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है ना बरसात की वजह से, तो सीले से होते हैं, मतलब गिल्ले गिल्ले से लगते रहते हैं, तो स्मेल सी आनी शुरू होगी। 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही ना, इस वजह से। तो मैंने वो चेंज कर दी है बेडशीट, एक बेड की। अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में, तो यहाँ भी मैं बेडशीट ही चेंज करूँगी, दूसरी भी, क्योंकि कई बार ऐसा अपने आप को ही लगने लगा जैसा स्मेल सी भी आ रही है और चिपचिपाहट सा भी हो रहा। तो मैंने सोचा चलो इनको बदल देती हूँ। यहाँ मैंने पहले जो नीचे एक ये दरी है मेरे पास, ये सूत की दरी है, बनवाई थी ये मैंने। तो ये वैसे पहले मैं कंटिन्यू डालती थी बेड पे, लेकिन अब काफ़ी दिन से जैसे गर्मी सी हो रही थी तो डाली नहीं। अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया तो मैंने डाल दी। इससे क्या होता है, जो बेडशीट है वो इकट्ठी नहीं होती। और बस देखिए बेडशीट लगा दी है, ये भी चेंज कर दी मैंने। तो ये वाला रूम भी हमारा तैयार हो गया। और जब तक मैंने अंदर बेड मतलब कमरों में करा, तो इंदु ने बाहर का जो एरिया है, सोफे के कवर वगैरह सारे वो साफ़ कर दिए, टेबल वगैरह मतलब बाहर का झाड़ दिया, लगा दिए हैं कवर वगैरह। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, पूरे घर में फटाफट लगा दूँगी झाड़ू, और इंदु लगाएगी पोछा, क्योंकि दोनों ही मिलकर कर लेते हैं इसी तरीके से काम। एक झाड़ू लगाती है, एक पोछा लगाती है। और जहाँ ये मेरी झाड़ू ना छोटी सी हो रही बहुत ज़्यादा, और इंदु कह भी रही थी कि दूसरी मंगा ले। और यहाँ जो मेरे पास में दुकान है उससे मैं सामान ले आती हूँ, तो झाड़ू नहीं मिली मुझे उस पर, और दूर जाना पड़े। मैंने कन्हैया को कई बार बोल भी दिया, मैंने कहा भाई झाड़ू ला दे, लेकिन उसके भी याद नहीं रहता, और फिर मेरे भी नहीं रहता बार बार उसको कहना। तो खैर जैसे भी है, अपना बैठ बूट के मैंने उससे ही लगा दी, खड़े होकर मुश्किल से लगती है, बैठ के ही लगाती हूँ। तो झाड़ू लग चुकी है, और अब यहाँ पे कर रहे हैं हम जो फर्श है वो धो रही हूँ मैं पहले। इंदु ने किचन में धो दिया, पहले तो वो पोछा ही लगाने लगी थी। मैं कहने लगी, मैं कहा नहीं, थोड़े चिपचिपाहट सा हो ही रहा था इस बरसात की वजह से। और जो ये हमारा बीच में जाल है ना, इससे ऊपर से पानी गिरता है, ढक तो देते हैं इसको, लेकिन फिर भी टपकता रहता है, और पैर चारों तरफ चिप चिप हो जाते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा होता है बरसात के मौसम में, वैसा तो नहीं होता।
तो यहाँ मैं कहने लगी, मैंने कहा धो देंगे पहले, साफ सा हो जाएगा, वाइपर मार के फिर पोछा लगा देंगे। तो बस देखिए लग गए हैं दोनों बहनें अपनी अपनी ड्यूटी पर। इंदू लगाने लगी पोछा और मैंने झाड़ू मार के पानी मार के सारे को धो दिया। तो जी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट और बस क्लीनिंग करके इंदु नहा धो ली थी, उसने नाश्ता बना दिया था। तब तक मेरा और काम भी जैसा पड़े थे वो भी मैंने कर दिए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता तो बन गया था, सबने कर लिया था, बस मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं बिना नहाए कभी नाश्ता नहीं करती। तो मैं कहा चलो साथ साथ अपना किचन की क्लीनिंग भी कर देती हूँ, फिर ही नहा लूँगी। और यहाँ बस जो बर्तन वगैरह थे रैक में, वो सॉरी टोकरे में, वो मैंने रैक में लगा दिए। उसके बाद जो हो गए थे नाश्ते के सबके, तो वो मैं मांज धो के सारे रख दूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसा मुझे अगर नाश्ता बनाना होता तो पहले तो मैं नहाती तब जाके सारा काम करती, लेकिन आज बन गया था नाश्ता पहले, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ अपना सफाई का सारा ही काम निपटाऊंगी तो फिर आराम से नहा लूँगी। तो किचन का करके सारे बर्तन वगैरह करके स्लैब करके जो भी था काम, क्लीनिंग मैंने सारी कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, गैस वगैरह सारा साफ कर दिया। तो उसके बाद मैंने फिर ये सिंक भी धो दी। और सिंक वैसे तो देखो तीनों टाइम ही जब भी बर्तन मांजते हैं तभी धोती हूँ मैं, लेकिन जब सुबह के टाइम बर्तन धोते हैं तब मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से, एक बार तो बीच में बर्तन धोने के कर देती हूँ, बाकी बाद में भी अच्छे से करती हूँ। और जो ये किचन के कपड़े हैं, जैसा ये स्लैब पर मारने वाले भी, रोटी के भी, तो ये भी तभी मैं जब सुबह के बर्तन करती हूँ तो तभी साथ साथ धो देती हूँ। तो धूप तो है नहीं, वैसे तो मैं ऊपर डाल आती हूँ, लेकिन अब मैंने यहीं पे विंडो में टांग दिए क्योंकि यहीं पे ये नीचे चढ़ के सूख जाएंगे। तो किचन का काम करने के बाद फिर मैंने बाथरूम टॉयलेट वगैरह भी धो दिया। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी और नहा धो के आ गई हूँ। और आज मैंने पहनी है साड़ी, और साड़ी ज़्यादातर मैं तभी पहनती हूँ जब मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ काम नहीं करना, क्योंकि मुझसे ना साड़ी पहन कर ज़्यादा काम नहीं होता इस वजह से। तो आज नाश्ते का भी सारा काम हो गया और बस साफ़ सफाई का भी हो गया, ज़्यादातर बस खाना ही बनाना दोपहर का। तो मैंने सोचा चलो अब तो कुछ ऐसा काम नहीं करना तो पहन लेती हूँ। तब सुबह जल्दी होती है ना जैसा नाश्ता बनाने में, तो इस वजह से भी मैं पहन नहीं पाती, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे साड़ी पहनने में, मैं बहुत जल्दी नहीं पहन पाती, मतलब 15-20 मिनट तो लगती ही हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि अगर इतना साड़ी पहन लूँगी इतना तो नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा जब तक। तो इस वजह से तो यहाँ मैं तैयार होगी, वही मेरा थोड़ा सा मेकअप है। पहले एलोवेरा जेल लगा लिया, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, लिपस्टिक, और उसके बाद मैंने पहन ली चूड़ी, क्योंकि जब मैं साड़ी पहनती हूँ चूड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हो गई हूँ मैं तैयार, फिर मैंने अपना पूजा भी कर ली है। अब उसके बाद आ गई हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता सबने पहले ही कर लिया था, इंदौर ने भी कर लिया था, बस मैं ही रह गई थी। तो यहाँ बस मैं चाय लाई हूँ अपने लिए बना तो दिया था पहले ही इंदू ने, तो मैं नाश्ता कर रही हूँ और कृष्णा बैठ गया मेरे साथ। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और बज गए पूरे 4:30। और आज सुबह से आपको बता दूं कंटिन्यू बारिश चल रही सुबह से, और सुबह से दोपहर तक तो हल्की फुल्की सी थी, लेकिन 1 बजे से तो लगातार चल रही है और भारी बढ़िया बारिश हो रही। पूरी ठंडा मौसम हो गया, ऐसा हो गया जैसा सर्दियों का हो जा। दिखा दूँ मैं आपको, ये देखो बारिश पूरी हो रही 1 बजे से, तो लगातार 4:30 बज गए। ठंड होगी बहुत ज़्यादा। इसमें धीमी धीमी जो बारिश हो है ना, इसमें ठंड बन जा, जो तेज हो है वो तो खुल जा मौसम फिर बढ़िया हो जा, लेकिन इसमें ठंड बननी शुरू हो जाएगी। ठंडा हो रहा आज पूरा मौसम, बच्चे भी यूँ कह रहे ठंड लग रही।
और बच्चे जब से स्कूल से आए खाना खुना खा के सो गए थे क्योंकि थके हुए से थे। और आज तो गुड्डू और ईशू के एग्जाम ख़त्म हो गए। आज गुड्डू ट्यूशन भी नहीं गई और कह रही मम्मा आज नहीं मुझे जाना, आज तो मैं छुट्टी करूँगी। मैं कहा चलो। तो बच्चे अभी तक सारे सोए हुए क्योंकि बारिश में ठंडा मौसम सा हो रहा। मैं कहा चल सो जाओ, और करेंगे क्या, खेल नहीं सकते, ऊपर नहीं जा सकते, बस यहीं सी। फिर यहाँ भी गिल्ला सा हो रहा है, कृष्णा का फिसलने का रहता है डर, तो वो भी सो रहा। और बस अब मैं लगाती है चाय बना लगे। हाँ पहले मैं मशीन लगा दूँ, मैं मशीन लगा देती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे, ढेर लगा पड़ा, ढेर क्या मशीन भरी पड़ी बहुत ज़्यादा। और कल फिर अमावस्या है, कल को कपड़े नहीं धुलने के, तो अब धो कर रख दूँगी, देख लूँगी कल अगर मौसम खुलेगा तो तब फैला देंगे। अभी तो धो कर रखे जाएंगे। और बारिश जैसे रुकेगी, आज तो खैर रुकने का नाम नहीं, मुझे तो लगता नहीं आज रुक जाएगी बारिश। और कल हाँ आज बेमौसम बरसात हो रही। और ये सब जगह ही है, यानी कि यही है, हर जगह है। कहीं जैसा गांव में भी हम फोन पे बात करते हैं, घर भी सब जगह पता लग रहा कि हल्की कहीं ज़्यादा हो रही कहीं कम हो रही, पूरे सब जगह ही हो रही। हाँ कहीं देख लो, ये बिन मौसम बारात है बरसात है ये बिन मौसम बरसात है। और इसी वजह से ज़्यादा बीमार हो रहे लोग, इस वजह से ही, क्योंकि बरसात ऐसे टाइम पर होती नहीं कभी, और हो रही तो फर्क तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, इस वजह से। तो जी खैर लग जाते हैं अपने काम पे, वरना तो काम ही पड़ा रहेगा, बात तो बनती रहेंगी। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ मशीन, शाम का ही टाइम है और वैसे तो बरसात हो रही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा धो के रख दूँगी, कल तो अमावस्या कपड़े नहीं धोते। और 2-3 दिन के कपड़े हो रहे, पूरे ढेर लग गए। और देखिए सदस्य भी सारे ही हैं, हम छोटे बड़े मिला के 10 हैं, 5 बच्चे 5 बड़े। और बच्चों का तो यही बार बार निकालते रहते हैं, ड्रेस वगैरह भी है सबकी, तो मैंने सोचा चलो अभी धो देती हूँ। और बल्कि ये तो बोल भी रहे थे कि कल सुबह धो लेना, मैं कहा नहीं कल अमावस्या है तो धोते नहीं कपड़े, तो इसलिए मैंने बस लगा दी है मशीन। और जो सुबह के टाइम मैंने सारे कपड़े मशीन में ही भर दिए थे, मैं कहा शाम को धो लूँगी। सुबह मैंने इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैं कहा उनकी ड्रेस भी धुल जाएगी आके, इस वजह से। और बस यहाँ पे ही आज गैलरी में ही लगा दी क्योंकि उधर जाल के नीचे ना ऊपर से पानी टपक रहा, बारिश हो रही, तो फिर वो मशीन पे डलता है, मशीन ख़राब होने का डर सा रहता है, इस वजह से। तो मशीन में मैंने पाइप डाल दिया है, तब तक पानी भरेगा, तब तक मैं जो कपड़े वगैरह है वो छांट लूँगी। मतलब जो वाइट है पहले वो ही डालती हूँ मैं मशीन में, वो निकाल लूँगी, अब पानी भर के सर्फ डाल के फिर वो डाल दूँगी कपड़े। तो जब तक कपड़े धुलेंगे मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चे भी उठ गए थे। बच्चे कहने लगे कि मम्मा भूख लग रही, तो मैंने सोचा अब क्या दूँ बना के इनको। मैं चिप्स भी बोल रही थी, ये कहने लगे नहीं चिप्स तो ज़्यादा नुकसान देंगे, तो ऑयली हो जाते हैं, रहने दे, कल भी पकौड़ी खाई थी, कुछ हल्का सा बना दे। तो मैगी भी नहीं थी, तो यहाँ मैक्रोनी रखी थी। मैं कहा बच्चे ऐसी चीज़ खाते हैं शाम के टाइम, वैसा तो खाना खुना तो खाते नहीं, तो यहाँ मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली, तो अब उसमें लगा दूंगी तड़का। और सिंपल सी बनाती हूँ मैं, इसी तरीके से खाते हैं बच्चे, ज़्यादा कुछ डाल के नहीं खाते। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया और प्याज लंबी लंबी कट कर ली। इनको मैंने अच्छे से हल्का सा ही कलर ब्राउन होने तक भुनना, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना। फिर मैंने टमाटर डाल दिया, उसमें हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर वगैरह डाल के खूब अच्छे से इनको कर दिया है फ्राई। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से। और अब जो मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी है वो इसके अंदर कर दूंगी मिक्स। तो मिक्स करने के बाद लगभग 2 मिनट तक मैंने इनको 2-3 मिनट तक खूब अच्छे से भून लिया, जिससे कि मसाले अंदर तक चले जाए। और यहाँ हमारी मैक्रोनी बनके हो गई है तैयार। सॉस भी डाल लेते हैं इसके अंदर, लेकिन सॉस आज मेरे पास ख़त्म हो रहा था इसलिए मैंने डाला नहीं। और बच्चे तो प्याज टमाटर जो दिखेंगे ना वो भी निकाल देते हैं, ऐसे हैं हमारे बच्चे।
यहाँ बच्चे खा रहे हैं मैक्रोनी, और मैंने सिंपल सी बनाई, ज़्यादा कुछ ये मसाले वगैरह डाल कर नहीं खाते। और कैसी लगी बेटा? टेस्टी है। अच्छा कृष्णा, अच्छा कृष्णा जा लिया वॉशरूम। और सॉस ख़त्म हो रहा, रूही को चाहिए बस, बाकी तो ये बिना सॉस के ही खा लेंगी। तो जी बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।